जन्म शताब्दी पुस्तक माला 36 कर्म कांड की प्रेरणाओं में छिपा अध्यात्म। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। कर्म कांडों की प्रेरणाओं में छिपा अध्यात्म। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देवियों भाइयों, मैं आपको प्राण और शरीर का अंतर समझाने की कोशिश करता रहता हूँ और यह बताता हूँ कि शरीर का क्या मूल्य हो सकता है और प्राणों का क्या मूल्य हो सकता है और दोनों की कीमत कितना फर्क है किया जा सकता है। हमारा शरीर काम का तो है, लेकिन अगर यह मर गया जाए, इसमें से प्राण निकल जाए, तब क्या कीजिएगा इस शरीर को? तब इस शरीर की कीमत कितनी उठा पाएंगे आप इस शरीर को बाजार में ले जाइए और कहिए कि यह आचार्य जी का मरा हुआ शरीर बिकाऊ है, खरीद लीजिए। कोई आदमी खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर आप इसे किसी केमिकल परीक्षण वाले के सुपुर्द कर दे तो इसमें से 3-4 रुपये कीमत की ही वसूल की जा सकती हैं। शरीर में हड्डियाँ कितनी हैं? ये कितने हैं कि इनके भस्मीभूत होने पर इससे 10 फीट चौड़ी और 7 फीट लंबी रिक्त दीवार को पोता जा सके। यह चूना कितने दाम का हो सकता है? यह 25 पैसे का हो सकता है। हड्डियों में लोहा कितना है? इसमें से एक बड़ी कील बनाने लायक लोहा मिल सकता है। यह कितने पैसे का हो सकता है? 10 पैसे का हो सकता है। मात्र ढक्कन है काया। मित्रों, मैं इस शरीर की व्याख्या कर रहा हूँ। अच्छा साहब, इस शरीर के अंदर और क्या क्या है? इसके अंदर चर्बी है। हमारे शरीर में चर्बी या पेट की इतनी मात्रा है कि जैसे साबुन के 7 टिक्के बनाए जा सकते हैं। ये कितने पैसे का हो सकता है? कुछ रुपए का हो सकता है। इसके अंदर 3 बाल्टी पानी है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं। इसके अंदर और बहुत सी छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे फास्फोरस। इसमें इतना फास्फोरस है कि उससे 3 डिबिया दियासलाइजा बनाई जा सकती है। बस आप इसे ले जाइए और नीलाम कर दीजिए, आपको 10 रुपये मिल जाएगा। आप हमको ले जाइए और नीलाम कर दीजिए। 10,000 रुपये महीने में कहीं भी आप हमको बेच दीजिए। हम ऐसी चीज़ लिखेंगे जिससे कि वह आदमी जो हमारे लिखे लेखों को छापेगा वह माला माल हो जाएगा। उसकी 7 पीढ़ियाँ मालदार हो जाएगी। यह हमारी अक्ल की कीमत है। इस शरीर की क्या कीमत हो सकती है? यह तो अध्यात्म का एक हिस्सा है जिसे हम कलेवर कहते हैं। कलेवर कितनी कीमत का है? किसी कीमत का नहीं। ये बेकार जैसा है, लिफाफा जैसा है। अंगूठे के लिए आप सुनार के पास जाइए, वह आपको अंगूठी के साथ एक डिब्बी देगा। साहब, ये डिब्बी कितने पैसे की है? ये 2 रुपये की है। अंगूठे कितने रुपए की हैं? 4,000 रुपये की है। डिब्बी को देखकर आप यह ख्याल करते हैं कि यह मखमल की बनी हुई है, चमकदार है, चमचमाती बनी हुई है, पर यह तो 2 रुपये की है। कर्मकांड कलेवर मात्र। मित्रों, यह आध्यात्मिकता का वह हिस्सा है जिसको हम कर्मकांड कहते हैं। यह तो 2 कौड़ी का ही है, बिना पैसे का है। यह केवल दिखावा है और इसके अंदर कोई ज्ञान नहीं। ज्ञान किसके अंदर है?
इस बात को आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। आध्यात्मिक का जो प्राण है वह चेतना के संबंध में रखता है, चेतना से संबंध रखता है। उसका हमारे क्रियाकलापों में कोई ताल्लुक नहीं। हमारे क्रियाकलाप जो हाथ पांव से किए जा सकते हैं, जीभ की नोक से किए जा सकते हैं, वस्तुओं की हेराफेरी से किए जा सकते हैं। मित्रों, ये सारे के सारे क्लेवर हैं और ये सारे के सारे कर्मकांड उस प्राण की रक्षा के लिए हैं। जैसे कि नारियल की गिरी की रखवाली के लिए ऊपर से खोपरा बना हुआ दिया जाता है। यह कर्मकांड भी खोपरे के पैसे के बराबर का है। यह खोपरा हमारे किसी काम का नहीं, केवल जलाने के काम आ सकता है। और गिरी तो बेटे कीमती हो सकती है, कई रुपए की हो सकती है। जायका किसमें है? गिरी में है और खोपरे में। खोपरा चबाइए और दांत तोड़िए, खोपरों की कोई कीमत नहीं। कर्मकांड जिसके बारे में लोगों ने एक ख्याल बना रखा है कि यह कर्मकांड करने से उनको यह फायदा हो जाएगा और अमुक कर्मकांड करने से उनको यह सिद्धि मिल जाएगी, यह कर्मकांड करने से अमुक देवी प्रसन्न हो जाएगी और यह कर्मकांड करने से अमुक देवता प्रसन्न हो जाएगा। धर्म स्थल कहीं और है, मर्म स्थल कहीं और है। मित्रों, यह नहीं हो सकता। अध्यात्म के सारे लाभ अगर कहीं हैं तो उस स्थान पर हैं, उस मर्म स्थल से जुड़े हैं जहाँ आदमी का प्राण, जहाँ आदमी की चेतना और जहाँ आदमी की निष्ठाएं और विश्वास काम करते हैं, जहाँ से आदमी का जीवन प्रभावित होता है। वास्तव में यही जीवन को प्रभावित करने के लिए, आस्थाओं को प्रभावित करने के लिए, विचारणाओं को प्रभावित करने के लिए, क्रियाओं को प्रभावित करने के लिए अध्यात्म का प्राण विनिर्मित किया गया है, ताकि आदमी उसके प्रभाव में आकर श्रेष्ठ व्यक्ति बन सके, आदर्श व्यक्ति बन सके, महान व्यक्ति बन सके, उज्जवल व्यक्ति बन सके, महात्मा बन सके और परमात्मा बन सके। सारे के सारे कर्मकांडों को मैं अब खेल कह सकता हूँ। जिसे आप पूजा कहते हैं, पाठ कहते हैं, कथा कहते हैं और रामायण कहते हैं, इसे मैं खेल भी कह सकता हूँ। यह सारे के सारे खेल इसलिए खड़े किए गए हैं ताकि आदमी का विश्वास, आदमी का चिंतन, आदमी के विचार और आस्थाएं परिष्कृत हो चली जाए, विकसित होती चली जाए। इनका उद्देश्य आप जानेंगे नहीं, इसके कारण को आप जानेंगे नहीं, तो फिर आपको लाभ नहीं मिल सकेगा। आपकी जितनी मर्जी हो उतने कर्मकांड करते रहिए, परंतु आपको खाली हाथ रहना पड़ेगा। सिवाय शिकायत करने के और कोई चीज़ हाथ लगने वाली नहीं है। जैसे कि कलम द्वारा इम्तिहान दिया जाए, इम्तिहान दिया जाना। मित्रों, हम आपको कर्मकांड इसी मायने में समझा देते हैं और कर्मकांड की व्याख्या तथा उसके प्राण की व्याख्या जो सिद्धांतवादिता से संबंध रखता है उसको इसी रूप में कर रहे हैं। जैसे कलम, कागज, पेंसिल द्वारा सारे लेख लिखे जाते हैं। बीए पास करना, एमए पास करना, पीएचडी की थीसिस लिखना, इन दोनों में क्या संबंध है? बाहर से आप देखिए, कलम के द्वारा ही इम्तिहान दिए जाते हैं और कलम के द्वारा ही पीएचडी के सब काम किए जाते हैं, कागज़ के द्वारा होते हैं। क्या अगर आपको बेहतरीन
अच्छा वाला टीटागढ़ का कागज़ लाकर दे दे और पाकर का पेन दे दे तथा स्वान की स्याही लाकर दे दे, तो आपका यह ख्याल है कि आप MA पास कर सकते हैं? क्या आपका यह ख्याल है कि आप BA फर्स्ट डिवीज़न ले आएंगे? अगर आपका यह ख्याल है तो गलत है। अगर आपका फाउंटेन पेन की महत्ता मानेंगे तो मैं कहूँगा कि आपकी बात गलत है। लेकिन जब कोई आदमी आपसे यह कहे कि फाउंटेन पेन बेकार होता है, कागज़ बेकार होता है, स्याही बेकार होती हैं, तब मैं उससे लड़ने के लिए तैयार हूँ। फिर मैं यह कहूँगा कि आपका ज्ञान कितना ही बड़ा क्यों न हो, आपका अध्ययन कितना ही बड़ा क्यों न हो, आपकी मानसिक स्थिति का विकास कितना ही बड़ा क्यों न हो, लेकिन जब आप इम्तिहान देने जाएंगे और आपके पास कागज़ नहीं होगा, कलम नहीं होगी, स्याही आपके पास नहीं होगी, तो आपके लिए पेपर का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। फिर आप पास नहीं हो सकते। नहीं साहब, हम तो जवानी याद है, हमको तो जवानी याद है। हम तो मास्टर साहब को वैसे ही बता देंगे, प्रिंसिपल साहब को सब किस्सा सुना देंगे और हम तो पास हो जाएंगे। नहीं बेटे, ऐसे पास नहीं हो सकते। इसके लिए कापी की ज़रूरत है और कलम की भी ज़रूरत है। अध्यात्म का मूल मर्म है यह। मित्रों, कापी, कागज़ और कलम की जितनी ज़रूरत है उतनी ही ज़रूरत कर्मकांडों की है। कर्मकांड वे जिन्हें गायत्री उपासना के माध्यम से हम आपको इस शिविर में सिखाते हैं। मसलन जल प्रशासन, आचमन आदि सारे क्रियाकलाप, ये सारे के सारे क्रियाकलाप विशुद्ध कर्मकांड हैं। इन विशुद्ध कर्मकांडों के पीछे छिपे हुए प्राण को अगर आपको हम समझाए नहीं, उसके भीतर छुपे हुए संकेतों को समझाए नहीं, उसके भीतर जो जीवन भरा हुआ है, पड़ा है, उसको समझाए नहीं, तो मित्रों, हम आपके साथ विश्वासघात करने वाले हैं और अपनी आत्मा के साथ दगाबाजी करने वाले हैं। अगर हम आपको यही समझाते रहे कि यह कर्मकांड अमुक फायदा करा देगा, देवी का पाठ करने से यह फायदा हो सकता है, चंडी का पाठ करने से यह फायदा हो सकता है और शिव जी का पाठ करने से यह फायदा हो सकता है और 24,000 का जप करने से यह फायदा हो सकता है। अगर मैं आपको यही समझाता रहा हूँ और आपको यही कहता रहा हूँ कि आपको जीवन के शोधन करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप पापी जीवन जिए और पाजी जीवन जिए, आप निकृष्ट जीवन जिए और घटिया जीवन जिए, देवी जी की खुशामद कर ले, संतोषी माता जी को खुशामद कर ले, गणेश जी की खुशामद कर ली, हनुमान जी की खुशामद कर ले, बस आपका काम सिद्ध हो जाएगा और आपका उल्लू सीधा हो जाएगा। अगर मैं ऐसे विश्वास जमाने वाला हूँगा तो मैं अध्यात्मवाद के साथ और जीवों के अध्यात्मा के साथ और जिन्होंने सारा का सारा अध्यात्म का कलेवर खड़ा किया, उन सबके साथ विश्वासघात करने वाला हूँ। महत्व है प्रेरणाओं, शिक्षाओं का। मित्रों, मैं विश्वासघात करने वाला नहीं हो सकता। मैं आपको असलियत समझा कर के ही रहूँगा। आप अध्यात्म को करना चाहे तो आपकी मर्जी है और न करना चाहे तब भी आपकी मर्जी है। मैं कर्मकांडों का बादलों के तरीके से और हिमालय के तरीके से महात्मा नहीं बता सकता। मैं तो आपको ये बताऊंगा कि यदि सारे के सारे महात्मा अगर कहीं हैं तो
तो वे उसकी उन धाराओं में दिशाओं में हैं, प्रेरणाओं और शिक्षाओं में हैं जो इन कर्मकांडों के माध्यम से हम आपको सिखाते हैं और समझाते हैं। अगर ये माध्यम नहीं होंगे तो हम किस तरीके से आपको सिखा पाएंगे। ब्लैक बोर्ड हमारे पास नहीं होंगे, घड़ियाँ हमारे पास नहीं होगी, तो हम आपको गणित कैसे सिखा पाएंगे? ज़रा आप बताइए तो सही। नक्शा हमारे पास नहीं है तो हम किस तरीके से आपको सड़क दिखा पाएंगे, अथवा आपको टाइम टेबल कैसे बताएंगे कि कौन सी रेलगाड़ी कहाँ तक जाएगी और आपको किस गाड़ी से या बस से जाना चाहिए। मैप नक्शा हमारे पास है ही नहीं, टाइम टेबल है ही नहीं, फिर इसके बिना हम कैसे समझा पाएंगे। कष्टकारी गलतफहमियाँ। लेकिन अगर आपका दिमाग खराब हो और हम एक नक्शा आपके हवाले कर दें, एक टाइम टेबल आपके हवाले कर दें और कहें कि यह सड़क जा रही है, आप इस पर चले जाइए, साहब हम कैसे जा सकते हैं? हमारे पास तो पैसा भी नहीं, हमारी टांग भी काम नहीं करती, हमारी अक्ल भी काम नहीं करती, तो इस मैप से हम क्या काम कर सकते हैं? आप हमारा बेकार में समय खराब कर सकते हैं। ठीक है बेटे, जब अक्ल तुम्हारे पास नहीं है, पैसा तुम्हारे पास नहीं है, जानने की योग्यता तुम्हारे पास नहीं है, तो फिर मैप की कोई ज़रूरत नहीं है, वह बेकार है। नक्शे से कोई फ़ायदा नहीं है। नक्शे का फ़ायदा तो तब है जब आप में जाने की अक्ल हो, जाने का सामान हो। जाने की अक्ल नहीं, जाने का सामान नहीं, और कहते हैं कि लीजिए साहब हम नक्शा ले आए। किसका नक्शा ले आए? चारों धाम का ले आए। बद्री केदार जाएंगे। वो देखिए, यह रही गंगोत्री, यह रही यमुनोत्री। ठीक है बेटे, इसी कागज़ के आसपास के चक्कर लगा ले, तेरे चारों धाम हो जाएंगे। नहीं महाराज जी, ऐसे तो नहीं हो सकता। मेरी टांग में जब ताकत होगी तब जा सकता हूँ बेटे, अभी तो ताकत ही नहीं, इसलिए नहीं जा सकता। मात्र कथा सुनने से कोई कल्याण नहीं। मित्रों, आध्यात्मिकता के बारे में एक गलतफहमी कितनी ज़्यादा कष्टकारक है, कितनी ज़्यादा ज्ञान से भरी हुई, कितनी ज़्यादा मूर्खतापूर्ण और कितनी ज़्यादा अनैतिक हैं, अमरोल हैं, जिसमें हमें बता दिया गया है यह कार्य करने से और यह कथा सुनने से यह फ़ायदा हो सकता है। कथा सुनने मात्र से अगर कोई फ़ायदे रहे होते तो रोज़ कथाएँ होती रहती और इन्हें सुनने वालों का कोई ना कोई फ़ायदा, कोई ना कोई उद्धार हो गया होता। इनसे कोई फ़ायदा हो सकता है? कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। अगर आपने कान से कान से कथा सुनी है और जीभ से कथा सुनी गई, लेकिन तब अगर आपने कथा सुनी और कथा सुनाने के बाद में उसका प्राण, उसका जीवन और उसका रहस्य, उसका मर्म आपके जीवन में आ गया और आपने यह निश्चय कर लिया कि हम इस कथा की प्रेरणा के अनुसार ही, इस रामायण के अनुसार, इस भागवत के अनुसार जीवन जिए और अपने क्रियाकलापों को विनिर्मित करेंगे, तो मित्रों मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि राजा परीक्षित के तरीके से आपको भागवत का फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन अगर आप परीक्षित के तरीके से ज़िंदगी नहीं जिएंगे
तो मैं उस सिद्धांत का खंडन करने के लिए तैयार हूँ जिसमें बताया गया था कि जो धुंधकारी था वो बांस के कोए फाड़ता फाड़ता 7 दिन की भागवत सुनकर फट से उसमें से निकल गया। बांस के कोए फाड़ता फाड़ता 7 दिन की भागवत सुनकर फट से उसमें निकल गया। प्रचंड नास्तिकता है। मित्रों, मैं इस बात का खंडन करता हूँ और कहता हूँ कि यह बात गलत है। ऐसा नहीं हो सकता। कहानी सुनने के बाद कोई व्यक्ति अध्यात्म के लाभ को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि वह उसको अपने जीवन में धारण न करे, उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार न हो। इस रास्ते पर चलने के लिए हमको उपेक्षा की बात बताई गई और यह बताया गया कि रास्ता का चलना कोई ज़रूरी नहीं, सुन लेना काफ़ी है, कर लेना काफ़ी है। उसी से यह सब सत्यानाश हो गया और नास्तिकता का विस्तार हो गया। नास्तिकता का पक्ष तो मुझे बहुत बुरा नहीं लगता। इसको हम कम्युनिज्म कहते हैं। उसके पीछे कुछ थोड़े से फैक्टर्स हैं, कुछ थोड़ी सी सच्चाई हैं। और मित्रों, कोई दिन आएगा जब आप देखेंगे कि हम आध्यात्मिकता की दीक्षा में कम्युनिस्टों को सबसे पहले लेंगे, क्योंकि वे विचारशील हैं। वे कहते हैं कि भगवान नहीं होता, भगवान को हमने नहीं देखा, इसलिए हम नहीं मानते। हाँ साहब, ठीक बात है, आपने नहीं देखा तो क्यों मानेंगे? लेकिन जिस दिन हम आपको भगवान को दिखा देंगे और भगवान को अक्ल से साबित कर देंगे, क्योंकि वे सच्चाई की वजह से, प्रत्यक्षवाद की वजह से इनकार करते हैं। इसलिए हम प्रत्यक्षवाद के सिद्धांतों के आधार पर, विज्ञान के आधार पर और दूसरे आधारों पर जिस दिन हम साबित कर देंगे, हमारा विश्वास है कि तब सारी दुनिया के कम्युनिस्ट हमारे शिष्य हो जाएंगे। लेकिन आप कभी नहीं हो सकते, क्योंकि आपने आध्यात्मिकता के आधारभूत सिद्धांतों को फाड़ काट कर फेंक दिया और सत्यानाश करके फेंक दिया। इसलिए आप पक्के नास्तिक हैं और सारी जिंदगी भर पक्के नास्तिक रहेंगे। भगवान के द्रोहियों को जैसा होना चाहिए उसी तरह का आचरण आप करते रहेंगे। कर्मों की अवमानना, स्वयं से धोखा। कर्मों की अवमानना, स्वयं से धोखा। मित्रों, आस्तिकता का मूल सिद्धांत है कर्म फल। आदमी को श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए और बुरे कर्मों से अपना बचाव करना चाहिए। आध्यात्म का मूलभूत सिद्धांत यह है कि आदमी अनैतिक आचरण से बचे और श्रेष्ठ आचरण की ओर चले। मनुष्य अवांछनीयताओं से दूर हो और वांछनीयताओं की ओर चले। लेकिन हाय रे भगवान, ये क्या हो गया? हमारा अध्यात्म नास्तिकवादी हो गया, जिस पर हम और आप विश्वास करने लगे। यह नास्तिकवाद अध्यात्म है जिसने मूलभूत सिद्धांतों को काटकर फेंक दिया
मटियामेट कर दिया और ठीक उल्टा प्रचार करना शुरू कर दिया। हमारे अध्यात्म ने हमको एक गंदी बात सिखा दी कि आप गंदे काम कीजिए। गंदे काम करने से आपको पूरी तरह से छूट है। आप गंगा जी में स्नान कीजिए। गंगा जी स्नान करने के बाद आपके सारे के सारे पापों का कर्म फल समाप्त हो सकता है। मैं आपको ये पूछता हूँ कि लोगों को चकमा देने का अभ्यास तो हमको पहले ही से ही था। हम समाज को चकमा दे सकते हैं। हम अनैतिक होते हुए भी कोई ऐसा ढोंग बना सकते थे जिससे लोगों को यह मालूम पड़े कि यह तो संत हैं, महात्मा हैं, यह तो चारों धाम की यात्रा करते हैं, यह तो तिलक लगाते हैं और भजन करते हैं। समाज को चमका देने का हमें पूरा पूरा अभ्यास था कि लोग हमको धर्मात्मा भी समझते रहे और हम बुरे कर्म भी करते रहे। सस्ते शॉर्टकट मित्रों, इस सरकार को चकमा देने का हमको पूरा पूरा अभ्यास है। रिश्वत दे करके, दूसरे तरीके से आखिर तैयार करके, दो बही खाते रह करके हम सरकार को बहुत दिनों से चकमा देने के अभ्यस्त हैं। हम कानून को पहले से चकमा देते आ रहे हैं। बस एक ही आधार रह गया था, परलोक का और पुनर्जन्म का। सो इस गंदे अध्यात्म ने उसे पूरा कर दिया। चलिए मैं इस अध्यात्म पर एक लांछन लगाता हूँ कि ये भ्रष्ट और दुष्ट हैं। ये किस तरीके से भ्रष्ट हैं? ये इस तरीके से भ्रष्ट हैं कि इसने यह समर्थन किया कि आपको अनैतिक काम करने का कोई दंड नहीं मिल सकता और न कोई सज़ा मिल सकती। आपके अनैतिक कामों को दंड से बचाने के लिए हमारे पास बड़े सस्ते, बड़े सरल, बड़े चीप तरीके मौजूद हैं जिसमें आपको ये एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा और आपके सारे पाप ठीक हो जाएंगे। कौन सा है डैम चीप तरीका? गंगा जी में नहाइए और पाप दंड बहाइए। चाहे जितना पाप कीजिए, हर साल 100 मन पाप कीजिए। एक बार गंगा जी में डुबकी लगाइए और सारे पापों से छुटकारा पाइए। हमने सब कुछ बहुत सस्ता बना दिया। मित्रों, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब प्रत्यक्ष है कि आपको पाप करने की पूरी तरीके से छूट है और आपको भगवान के दंड से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। भगवान को आप झुठला सकते हैं, भगवान को आप बहका सकते हैं, भगवान को आप सुला सकते हैं। भगवान को चकमा देने के लिए हमने आपको नए तरीके सिखा दिए। सरकार को चकमा देने के लिए तो आपको इंस्पेक्टर को रिश्वत देनी पड़ेगी और समाज को चकमा देने के लिए आपको बहुत सारा ढोंग भी बनाना पड़ता है। भगवान जी को चकमा देना तो सबसे सरल है। इसमें गंगा जी के पानी में एक डुबकी लगाइए, बस हो गया उद्धार। बेटे, यह क्या हो गया? यह कौन सा तरीका आ गया? मित्रों, ये ऐसे गंदे तरीके हैं जिन्होंने अध्यात्म के मूल उद्देश्यों का पूरा सफाया कर दिया। यह ऐसा गंदा तरीका है जिसने अध्यात्म को भ्रष्ट कर दिया। हमको अध्यात्म इसलिए दिखाया गया था कि आदमी श्रेष्ठ जीवन जिए, सामाजिक जीवन जिए, चरित्रनिष्ठ जीवन जिए, आदर्श जीवन जिए। इसका ये एक ही कारण था
कि सारे के सारे धर्मशास्त्र इसलिए बनाए गए थे, पूजा पाठ इसलिए बनाए गए थे, जब तब इसलिए बनाए गए थे, सारी की सारी चीज़ें इसलिए बनाई गई थी। लेकिन हमने सब साफ कर दिया, डैम चिप कर दिया। किसको कर दिया? स्वर्ग को कर दिया, भगवान की प्रशंसा को कर दिया। भगवान की प्रशंसा, परलोक और स्वर्ग हमारे लिए डैम चिप हैं। अब आपको श्रेष्ठ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। लोक मंगल के लिए त्याग बलिदान की एक परंपरा अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप घटिया और सस्ता उपाय इस्तेमाल कीजिए। सत्यनारायण भगवान की कथा, कौन सा सस्ता उपाय करें? बस सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवा लीजिए और पंडित जी को 1.25 रुपये दे दीजिए। यही लोके सुखम भुक्त्वा चान्ते सत्य पुरोमये। एक राजा था जो चोर था। सत्यनारायण स्वामी की कथा कहलवाने के 50 श्लोक में सारे के सारे सुखों को प्राप्त करता भया और अंत में सत्यनारायण जी स्वामी महाराज के ब्रह्म लोक में चला गया। बोलो सत्यनारायण स्वामी जी की जय। अरे दुष्टो, यह क्या कर रहा है? अरे अभागो, यह क्या कर रहा है? हो आध्यात्मिकता के सिद्धांतों का सत्यानाश कर रहे हो। कर्मकांड कराने के पश्चात 1.25 रुपये देकर के देवी देवताओं के पत्थर के खिलौनों को देखने के पश्चात आपने ये ख्याब बना रखे हैं कि हमको वो सद्गति मिलने वाली है, भगवान का प्यार मिलने वाला है, हमारा कल्याण होने वाला है। इसके लिए हमको आदर्श जीवन जीने की कोई ज़रूरत नहीं। छोटा मोटा कर्म कांड कर लीजिए, कहीं जा करके पत्थर के खिलौने को कुछ दे करके आ जाइए। इतनी सस्ती मुक्ति नहीं है। मसलन आप बद्रीनाथ चले जाओ, अमुक जगह चले जाओ, चारों धाम की यात्रा का टिकट खरीद लीजिए। एक टिकट कितने रुपए का आया? साहब 351 रुपये का। अच्छा साहब, चारों धाम की यात्रा करने के बाद में अब क्या हो सकता है? वैकुंठ जाना पड़ेगा। अच्छा, और स्वर्ग लोक जाना पड़ेगा। अच्छा, और मुक्ति मिलेगी और स्वर्ग भी मिलेगा और शांति मिलेगी। 351 रुपये में सब के सब मिल जाएंगे। आप इससे सब चीज़ें खरीद सकते हैं और चारों धाम की यात्रा से सपाटा भी कर सकते हैं, मौज मस्ती भी कर सकते हैं, सिनेमा भी देख सकते हैं, जगह जगह की इमारतें भी देख सकते हैं और फोकट में वैकुंठ भी खरीद सकते हैं। पर्यटन बनाम तीर्थ यात्रा। पर्यटन बनाम तीर्थ यात्रा, क्या ये संभव है? संभव है मित्रों। इस प्रसंग पर मुझे एक कहानी याद आई जाती है। एक सेठ थे। सेठ जी, पंडित जी ने उन्हें यह समझा दिया कि तुम चारों धाम की यात्रा कर लो, भगवान तुम्हारे वश में हो जाएंगे। वे वहीं स्वर्ग लोक में तो रहते हैं, भगवान भी तुम्हारी खुशामद करेंगे। ब्रह्मा जी भी करेंगे, विष्णु जी भी करेंगे और शंकर जी भी करेंगे। परलोक में जाएंगे तो सब खुशामद करेंगे और सब नौकर हो जाएंगे। अतः आप चारों धाम की यात्रा कर लीजिए। सेठ जी रजामंद हो गए। इतने कम दाम का इतना सस्ता सौदा भला क्या हो सकता है? इसमें न त्याग करना पड़ा, न संयम करना पड़ा, न जीवन में कुछ हेर फेर करना पड़ा।
₹351 से सारी देवी देवता गुलाम हो गए, वैकुंठ भी गुलाम हो गए, ब्रह्मा जी भी गुलाम हो गए और स्वर्ग लोक की सीट भी रिजर्व हो गई। अच्छा, तो हम चारों धाम की यात्रा के लिए चलेंगे। सेठानी थोड़ी समझदार थी। उसने कहा, स्वामी हम चलेंगे तो सैर करने के हिसाब से चलेंगे। हमें सैर करना है और तमाशा देखना है। ये ख्याल से आप क्यों जाते हैं? इससे हमको वैकुंठ मिलने वाला है, भगवान मिलने वाला है। हम भी चलेंगे और आप भी चलेंगे। जहाँ जहाँ सैर करने से ज़्यादा अच्छे मौके हैं वहाँ चलेंगे। धर्मशालाओं में ठहरेंगे, होटलों में ठहरेंगे, सिनेमा देखेंगे, मौज करेंगे। इसमें भगवान जी को क्यों शामिल करते हो? घूमना अच्छी बात है, पर्यटन करना अच्छी बात है, पर पर्यटन करने और घूमने से भगवान का और मुक्ति का क्या ताल्लुक हो सकता है? अब यह विचार दिमाग से निकाल दीजिए। नहीं साहब, हम तो वैकुंठ देखने जाएंगे और चारों धाम की यात्रा करने के लिए जाएंगे। तब सेठानी ने एक काम किया। वह बोली कि तब तो हम भी चलेंगे। अच्छा साहब, चलिए, आप भी चलिए। सेठानी ने दिलाया आत्मबोध। सेठ और सेठानी दोनों चारों धाम की यात्रा के लिए रवाना हो गए। रवाना होने से पहले सेठानी ने एक रुमाल निकाला और उसमें संभाल कर एक बैगन रख लिया। बैगन बड़ा था, उसे रुमाल में बांध लिया और जहाँ जहाँ भी स्नान किया उन नदियों में उस बैगन को भी नहलाया। सेठ जी ने पूछा, यह क्या कर रही हो? अरे साहब, इससे आपको क्या मतलब है? हम इसको वैकुंठ ले जाने वाले हैं और इसे मुक्ति दिलाने वाले हैं। हम बैगन को नहलाएंगे। बद्रीनाथ जी का मंदिर आ गया। बैंगन को रुमाल से खोलकर सबसे पहले भगवान जी के दर्शन कराए। पीछे अपनी आत्मा को दर्शन कराए। बेचारी बैंगन को रुमाल में बांधकर लाए और सब जगह नदी नालों में नहलाया। तीर्थ यात्रा करके जब वह घर आ गई तो उसने सेठ जी से कहा, हम आपको एक चीज़ खिलाएंगे। क्या खिलाओगे? साक्षात अमृत खिलाएंगे। देवता लोग क्या खाते हैं? अमृत खाते हैं। स्वर्ग लोक में क्या रहता है? अमृत रहता है। हम आपको अमृत पान कराएंगे जो आपने कभी नहीं किया। अच्छा कराइए। बस चारों धाम यात्रा के दौरान जो अमृत मिला उसे आपको खाना चाहिए। हाँ साहब, खिलाइए। बैंगन जो था वह 3 महीने की यात्रा के पश्चात बिल्कुल सड़ गया। सेठानी ने उसे पकाया और पकने के बाद में सेठ जी की कटोरी में रखा। बस यही है अमृत, आप खाइए। सड़ा हुआ, भूसा हुआ और बदबूदार बैंगन सेठ जी की नाक के पास जैसे ही गया तो बहुत बुरी गंध आ गई और मुंह में गया तो कड़वा लगा और उल्टी हो गई। अरे अभागिन, ये क्या खिला रही हो? जहर नहीं खिला रही थी। मैं तो चारों धाम की यात्रा का फल खिला रही थी। चारों धाम की यात्रा का फल सुना रही थी। उसने कहा कि अगर चारों धाम की यात्रा करने के बाद आपका बैंगन का जायका इतना बदल गया और यह बैंगन पहले की अपेक्षा और अधिक सड़ गया तो आपको यह कैसे विश्वास हो गया कि जगह जगह के खिलौने देखने के पश्चात और तमाशा देखने के पश्चात
और पर्यटन करने के पश्चात हमारा कोई आध्यात्मिक उद्देश्य पूरा हो सकता है। बेटे, कोई आध्यात्मिक उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता